17 में उनकी सरकार गई तो वो टोटी भी लेके गए होंगे, तो वो तो जरा क्या क्या कहेंगे। दलित और मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित हैं। योगी जी के राज में, रोज योगी जी के राज में क्या किया योगी जी ने इनके लिए? क्या नहीं किया। देखिए, आप हवाई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देखिए, आप मेट्रो देखिए, आप रोड देखिए, आप फ्लाईओवर देखिए। 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने का काम कर रही है, महीने में 2 बार कर रही है। आवास दे रही हैं, सिलेंडर दे रही हैं, शौचालय दे रही हैं। क्या उसमें मुसलमान दलित को दिया नहीं दिया? आपसे मैं सवाल करता हूँ, उसमें उन लोगों को दिया नहीं दिया? वे तो कह रहे सबसे ज्यादा मुसलमान ही है फायदे लेने वाले, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मान रहे ना। अखिलेश यादव न माने मत माने, अखिलेश यादव कोई मुसलमानों के ठेकेदार थोड़ी है, किसी मस्जिद के मौलवी थोड़ी है वो टोपी लगा के। वो मुस्लिम हित की बात करते हैं। मुस्लिम हित की बात करने से क्या लाभ होगा? मुस्लिम हित के लिए कौन सी उन्होंने उनको शिक्षा दिला दी? कौन से उन्होंने उनको तालीम में भागीदारी दिला दी? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने IAS IPS इस टाइम मुसलमान बन रहे हैं, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं बना। लेकिन एक चर्चा आम है, कहा जाता है कि योगी जी के राज में मुसलमानों के साथ जातीय खास करके एनकाउंटर किया जाता है। अगर अब्दुल नाम है तो फुल एनकाउंटर, रमेश नाम है तो हाफ एनकाउंटर। अरे बहुत बढ़िया मुद्दा लाए भाई साहब। जरा कम से कम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तो देख लो। बहुसंख्यक समाज की जो काउंटरों की जो संख्या है और एक मुसलमान का एनकाउंटर हो जाता तो पूरे में बवाल कट जाता है। बहुसंख्यक समाज का आज आकर जो आंकड़ा ले तो 75% बहुसंख्यक समाज का एनकाउंटर हुआ है। अच्छा। हाँ, और मात्र एक मुसलमान का एनकाउंटर हो जाता तो सारे में बवाल खड़ा कर देते हैं अखिलेश जी। तो अखिलेश जी तो कह रहे जो पीडीए उन्होंने अखिलेश जी ने मुजफ्फरनगर का कांड का पता नहीं अखिलेश जी को, जब सरकार अखिलेश जी की थी कितने मुसलमान या हिंदू भाइयों को भिड़वाने का काम किया। चाहते तो वो कंप्रोमाइज भी करा सकते थे। अच्छा। जो हमारे जाट समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज को भिड़वाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम काम करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया। मुजफ्फरनगर कांड सुना आपने 13 में? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार किसकी थी भाई साहब? चाहते तो डीएम एसएसपी को, कमिश्नर को फोन करके वो दंगा वहीं नहीं रुक सकता था। तो उन्होंने जानबूझ के करवाया दंगा? अरे भाई साहब, और कैसे करवाए? सर वे तो कह रहे लैपटॉप बांटा हमने बच्चों को पढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव की बात करते थे, आप कह रहे कि उन्होंने अब लैपटॉप पे भग गए भैया। लैपटॉप में भी कोई सबको लैपटॉप नहीं मिले क्या? या उन्होंने सारे मुसलमानों को लैपटॉप बांट दिए? सभी समाज को लैपटॉप बांटे ना। तो सबकी विकास की बात करते हैं, लेकिन कह रहे योगी जी खास समुदाय का विकास करते हैं और खास समुदाय का टारगेट करते हैं। सभी को सभी योजना में भागीदारी है और कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, 27 में केवल समाजवादी पार्टी पे 27 सीटें आएंगी। सर यहाँ अखिलेश यादव समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा से क्या होगा भाई? यात्रा से क्या? यहाँ तो चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, चाहे वो 26 में करा लो, अभी अक्टूबर नवंबर में। हाँ, वो रथ लेके फिर 27 तक चुनाव करा लो, चाहे दिसंबर नवंबर में। चुनाव तो जीत के भी हाथ में आ जाएगा, वो रथ निकालते फिर हो जाओ, उससे क्या लाभ है? सर, आप बात कर रहे हैं, आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सभी, चंद्रशेखर रावत और बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान और दलित परेशान है। अच्छा। तो हो सकता है आप खास आदमी होंगे बीजेपी। एक बात तो बताइए भाईजान, क्या ममता को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा? क्यों हार गई? अरविंद केजरीवाल को मुसलमान ने वोट नहीं दिया होगा, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो यहाँ गठबंधन में क्या करेंगे? ये जिसका जनाजा निकलवाना आएंगे, पहले तो अपना घर बचा लो। पहले तो अपने घर ना बचाए, ना ममता अपना बंगाल बचा पाई, ना दिल्ली बचा पाए अरविंद केजरीवाल। भाई साहब, कौन सी हवा में घूम रहे हो? अब तो हवा ये 27 सीट रहेंगी अखिलेश पे। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 27 में योगी जी जाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे। हाँ, तो तीसरी बार ये योगी मुख्यमंत्री बने, और अब जो पीएम, जब तक देश के पीएम मोदी जी है, जब तक मोदी जी सक्रिय राजनीति में, जब तक वो पीएम है, उसके बाद जा रहे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यूपी कौन संभालेगा? यूपी संभालेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कमल का फूल। लेकिन आप भाई साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन तमाम तरह का आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खास, आप चंद्रशेखर रावत के बयान सुन लीजिए, कि अभी आज आजम खान की यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। अब तो मुसलमानों पे जातीयत हो रही है ना, दलितों पे खास करके जातीय हो रही है। तो अखिलेश जी जाए ना रुकवाने के लिए। मुसलमान आजम खान क्या नहीं करा अखिलेश के लिए? अखिलेश के लिए आजम खान क्या किया? उससे एक दिन जेल में मिलाई करने भी नहीं गए वो। उसकी यूनिवर्सिटी रुकवाने को जाए, छाती छोड़ कर खड़ा हो पुलिस के सामने के गोली में खा रहा हूँ, इनकी यूनिवर्सिटी ना तोड़ो। हम तो जब जाना मुसलमान के हमदर्द है। वो क्या अखिलेश आजम का मुसलमान नहीं है? तो उनकी यूनिवर्सिटी रुकवाए अखिलेश।
अच्छा, योगी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया यूपी में, ये बता दीजिए। योगी जी ने क्या नहीं किया? हाँ। योगी जी ने मकान दिया, मोदी जी ने शौचालय दिए, सिलेंडर दिए और हर महीने में 2 दफा राशन दिया। हाँ। बताइए और क्या लेना चाह रहे नौकरी दी, कह रहे नौकरी नहीं हैं? है। नौकरी भी दी है। नौकरी जितनी होगी प्रावधान में उतनी तो देगा आदमी। अखिलेश तो ये भी कह रहे कि हर युवा को नौकरी देंगे, उन्हें आंकड़े ही पता नहीं है हर युवा को नौकरी कहाँ से दे देंगे। उनसे कहो पहले कैलकुलेशन सही करें तब नाप तोल के बात करें। और युवा के रोजगार की बात हो रही है सर, नौकरी की नहीं, नौकरी की भी थी अभी मेरे से बीच में, अब पुणे में एकदम मीडिया बंदे थे, वो भी कह रहे हैं कि वो हर एक युवा को नौकरी देंगे। मैं कहा पहले उनसे बजट बंटवा लो, कैलकुलेशन करवा लो कि कितनी नौकरियां कितने युवा प्रदेश में। मतलब सभी वो तो भौंकला रहे हैं, वो तो भौंकला रहे हैं। उनकी तो 27 सीट रहनी है, 27 में। गुंडागर्दी का क्या हाल है? गुंडागर्दी तो भाई साहब 17 से पहले देखिए, व्यापारियों को उठा के फिरौती मांगी जाती थी, बहन बेटी के साथ बलात्कार होता था। हैं? क्या 27 का शासनकाल आपने देखा है? 17 से पहला, 17 के बाद ये कुछ देखने नहीं मिला। जी। तो मतलब योगी जी से पहले क्या होता था, योगी जी के बाद क्या हुआ? योगी जी से पहले तो बड़ा जंगल रास्ता भाई, लोगों को सब फिरौती मांगना, हमारे व्यापारियों को उठाना, उनकी बहन बेटी के साथ अपहरण करना, क्या नहीं होता था। 17 के बाद ये ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिस्टम में है, सब सामान्य है। क्राइम खत्म हो, क्राइम खत्म है। योगी जी के हाथों में सरकार है, मजबूत हाथों में सरकार है। मोदी जी के हाथों में देश की भागदौड़ है, सुरक्षित हाथों में। सीट आएंगे योगी जी की इस बार? योगी जी की मैं कह रहा हूँ समाजवादी की कुल 27 रह जाएगी, 27 में हिसाब है भाई साहब। आप कुदर की विधानसभा में 65% मुसलमान हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते हैं। आप बचा नहीं पाएंगे समाजवादी पार्टी को, कितना भी मीडिया चिल्ला लो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ 27 सीट रह जाएगी 27 में। अखिलेश यादव से इतनी नाराजगी क्यों है सर? नाराजगी खुशी से कुछ नहीं है, चुनाव का मैदान है, आइए तुम भी लड़िए, आप पार्टी बनाइए, आपका भी स्वागत है। हाँ। तो देखिए पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं और यही बात चलता है कि यूपी में योगी राज में मुसलमानों को दबाया जाता है और हिंदुओं में दलित को दबाया जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो चाहे अखिलेश यादव हो, हमेशा ये आवाज उठाते हैं। मुसलमान प्रदेश में देश में इतना सुरक्षित है, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, पड़ोसी देश को ले लीजिए, वहाँ मस्जिद में बम फड़वाने का काम कर रहे हैं, वहाँ अत्याचार करवाने का कर रहे हैं, वहाँ लोगों को रोटी पानी मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ सुरक्षित हाथों में देश प्रदेश है और मुसलमान को जो मान सम्मान प्रदेश में देश में वो किसी और देश में नहीं मिलता। सुरक्षित है पूरा? सुरक्षित है। तो योगी जी 2027 में फिर से आएंगे? 3 बार आएंगे, 3 बार आएंगे। और वो जाने की बात कर रहे हैं ना, जो समाजवादी पार्टी जाने की कर रहे हैं, तीसरी बार योगी जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जब तक मोदी जी देश की राजनीति में सक्रिय हैं, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, और जो जाने की ये बात करते हैं तो तीसरी बार जाने के बाद दिल्ली की कुर्सी संभालेंगे योगी जी। तो पहले लोग जैसे कहते रोड पे नमाज भी पढ़ लेते थे, अपने आस्था का विषय था, अब रोड पे नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। नमाज पढ़ना रोड पे वो गलत था शरीयत में। ईदगाह मस्जिद इसलिए होती इबादत के लिए, और इबादत की जो बाउंड्री होती है वो सिर्फ उसके अंदर इजाजत है, वो हमारी हदीसों में भी लिखा हुआ है। तो जो लोग रोड पे नमाज पढ़ना कभी भी नहीं था अलाउ ही नहीं था। ईदगाह की ईद की नमाज ईदगाह के अंदर होगी, मस्जिद के अंदर होगी, बाहर नमाज पढ़ने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वो जो इमाम पढ़वाते नमाज बाहर, इमाम नहीं पढ़वाते। देखिए इमाम ने नियत बांध ली 1 किलोमीटर और पीछे कितनी जनता उसके पीछे नियत बांध रही। इमाम ने तो पहले नियत बांध ली, लोग बाद में बांध रहे। इमाम को तो पता भी नहीं कितने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। गलत इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। गलत इस्लाम नहीं, मैंने आपको बताया जो बाउंड्री होती है, जो उसकी सीमा होती है, वो मस्जिद पढ़ने की इबादत की जगह होती है। उसके बाद अगर जो वो रोड पे पढ़ते हैं या किसी राहगीरों को तकलीफ होती है, वो इस्लाम में मना है। हाँ जी, उसको प्रयोग ही नहीं कर सकते आप। ये तो बहुत बढ़िया काम करा है, जो हमारे मुफ्ती आलिम नहीं कर पाए वो योगी जी ने करके दिखा दिया है। अच्छा। हाँ, वो मुफ्ती आलिमों की बात नहीं मान रहे, भाई अंदर पढ़ो नमाज, वो बेचारे चिल्ला रहे कि अंदर नमाज पढ़ो, वो पढ़ते नहीं थे। अब योगी जी ने ऐसा आदेश करा, हम तो उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने तो कभी ऐसे नहीं समझाया। तो अखिलेश यादव तो ढोंगी है ना, वो तो टोपी ओढ़ कर ढोंग दिखाते, मुसलमानों के यहाँ रोजे इफ्तार करने चले जाते टोपी ओढ़ के। तो सभी धर्मों का सम्मान की बात कर रहे हैं ना वो तो। सम्मान कैसे कर दोगे? ढोंगी तो ढोंगी होगा। हाँ, कोई वो किसी मस्जिद के मौलवी है या किसी के उसके कोई कारी थोड़ी ना
अखिलेश जी वो तो डुगडुगी बजा के वोट लेते हैं और अपने सत्ता में आए और भूल गए। यूपी में एक और चलता है जय भीम जय मीम, चंद्रशेखर रावण की तरफ से। हाँ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ हिंदुस्तान में संविधान में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको अधिकार है अपने बड़े पुरखों की बातों को मानना। वो कुछ भी कोई जय भीम करे जय हिंद करे कुछ भी करे, सबको अधिकार है। नहीं तो वो बार बार कहते हैं ना कि जैसे दलितों को और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक रावण को क्या अत्याचार का सवाल है मुसलमानों का और जो दलितों का, जो मुसलमान और दलित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जब से वो बेचारा बड़ा संतुष्ट है। उससे पहले बड़ा दुर्गति होती थी। मतलब काफी खुश है आप योगी से? और बिल्कुल खुश है। तो कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी की इस बार? मैं कह रहा हूँ 27 है, 304 में से 27 निकाल दो। हाँ 27 ही रहेगी भाई साहब। मैंने अभी कुदरती का आपको कैलकुलेशन बताया, जहाँ पे 75% से ऊपर मोमडन है वो सीटें जाएगी केवल। जहाँ पर 60-65% भी मुसलमान है ना, क्योंकि इस बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्या हो गया सर? उसकी कार्यशाला से, उनके कार्य से क्या नहीं मिला। महामारी में वैक्सीन से बचा लिया, अगर जो किसी और के देश ही खत्म हो जाता, आधा देश खत्म हो जाता। जो वैक्सीन की डोज हमारे मोदी जी ने बहुत जल्दी करके अपने देश के लोगों को भी हितों में भी काम किया, दूसरे देशों को भी देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया। उसमें कोई दलित नहीं थे क्या? सब मुसलमान नहीं थे? सब शामिल किया। तो 80 करोड़ लोगों को राशन किसको दिया है? सभी जाति सभी धर्म के लोगों को दिया है। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर समुदाय के लोग योगी जी के काम से खुश नजर आ रहे हैं और फिर से तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बात भी कही जा रही है। आपकी क्या राय है? आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनी राम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज, मुरादनगर, गाजियाबाद।